मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है अगेंस्ट चाइना की होती ना, अब तक मुल्ला मुनीर का जहाज गिर गया होता। चाइना वुड हैव सेंड मैसेज टू ट्रम्प कि जिसके साथ तू ये षड्यंत्र बना रहा ना, वो तो 3 फुट जमीन के नीचे चला गया, अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान की आर्मी, क्या पाकिस्तान की फौज, आर्म फोर्सेस जो हैं हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुकम्मल और कंप्लीट जंग की तैयारी कर रहे हैं? टेक दम आउट, द इजराइल डज दम, फोटो निकाल निकाल के क्योंकि जो इसने कर दिया है ना, कुदरत भी इंतकाम लेती है और इसने अपनी जिंदगी में देखना है जो इसने किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तायात फील्ड मार्शल रहेगा और सुख की नींद सोएगा और सुकून से घर चला जाएगा, ये नहीं होगा। अगर किसी को लगता मुनीर नहीं मर सकता, मरियम बंकर में छुपा, कहीं भी छुपा है, कहीं पे कोई भी मर सकता है। शामिल लश्कर और जैश सूत्रों से बड़ी खबर है, यानी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इसमें हाथ। इंडियन मीडिया पर तो है कि डायरेक्ट के भाई बस अब विक्रांत को भेजो, पाकिस्तानी आतंकवादी। लाहौर इस वक्त फौज के अंदर पीएस डायरेक्टरेट के अंदर से एक लेटर निकला है। अफसर जो है मरने से 1 साल पहले अपने मरने से वो अप्लाई करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है कि जी तुहानू मेरे मरण तो कोई इतराज तो नहीं, सरकार को मेरे मरण तो इतराज तो नहीं। ठीक है, ये हालात बन गए, ये बाकी हुआ हुआ है इस वक्त फौज के, बाकी ये हालात है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो जेट फोर्ट पे आतंकी हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नजर आ रहा है और जैसे मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है, जिसका एक मॉड्यूल पकड़ा गया था हरियाणा में। तो इसके बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया इसे जब धमाका हुआ था उसको सिलेंडर ब्लास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर अब दिल्ली पुलिस ने आतंकी जो धाराएं होती है वो लगा दी है। तो ये आतंकी हमला लगभग 99% संभावना इसकी आ गई है। तो पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि अब भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 में सीधा हमला आसिम मुनीर के ऊपर करेगा और आसिम मुनीर को 6 फीट जमीन के नीचे गाड़ देगा। तो अब आसिम मुनीर और पाकिस्तान दोनों ही डरे हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और जिस तरह करके वीडियो देखते हैं। रेड फोर्ट के ऊपर एमोनियम नाइट्रेट है और जो एमोनियम है वो एक फरीदाबाद का विलेज है हरियाणा, वहां से निकला है और पाकिस्तानी जैशे मोहम्मद जो दिल्ली के करीब पकड़ी गई। पीने को पानी, न खाने को पानी, डैम में 20 दिन का पानी, और मुल्ला मुनीर चला बनने CDF, सीज़फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। इन पाकिस्तान के जहादियों को मार के कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, मरकज अल्लाह, जो भी इसका नाम है तोड़ोगे फिर बन जाएगा। टेक दम आउट, द इजराइल डज दम, फोटो निकाल निकाल के आपको इस पाकिस्तान को 4 में तोड़ना पड़ेगा। एंड यू हैव टू सेंड अ मैसेज टू ट्रम्प को अगर आपको मैसेज देना कि यू आर अ पावर, अगर ये मैं आज को मतलब एंड स्टोन ऑन माय हार्ट में एक चीज एडमिट करूंगा, आज दिल नहीं कहता पर थोड़ा गुस्सा है इसलिए मैं बोल रहा हूं आज, अगर उसने ये अलायंस अगेंस्ट चाइना की होती ना, अब तक मुल्ला मुनीर का जहाज गिर गया होता। चाइना वुड हैव सेंड मैसेज टू ट्रम्प कि जिसके साथ तू ये षड्यंत्र बना रहा ना, वो तो 3 फुट जमीन के नीचे चला गया, अब क्या करेगा? दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू हैंडल इट। नहीं तो ये मानने वाली चीजें नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं जिसको कोई नहीं मार सकता। अगर किसी को लगता मुनीर नहीं मर सकता, मरियम बंकर में छुपा, कहीं भी छुपा है, कहीं पे कोई भी मर सकता है। और ये जो मौत का डर है पाकिस्तानियों का कि आके मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे, और ये छोटे मोटे लेफ्टिनेंट कर्नल वर्नल पे नहीं रुकेंगे, हाफिज सईद के लिए नहीं आएंगे, ये मुनीर का सर लेने आएंगे। इसीलिए इनको डर लगता है, इसीलिए इनको डर लगता है कि आएंगे और लेंगे। कैपेबिलिटी तो हमारी GHQ रावलपिंडी को खाक करने की। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है मुल्ला मुनीर। ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म इज मुल्ला मुनीर। Most deadly terrorist of the world is Mullah Munir. Most dangerous private military contractor of the world is Mullah Munir. वो चाहिए। पाकिस्तान में एक ऐसा था कि 1965 की जब जंग हुई थी, ठीक है, तो एक्चुअली मैंने देखा था कि many people believe in पाकिस्तान के ऊपर से फरिश्ते भेजे थे अल्लाह ने। वो फरिश्ते आए थे, वो फरिश्ते लड़ रहे थे, और बड़े एजुकेटेड पाकिस्तानी जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, ठीक है, जो साफ उर्दू बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, विच इज अ सरप्राइज इन केस ऑफ पाकिस्तान। कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें, तो मेरा ख्याल है कि
जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। पाकिस्तान, वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहाँ पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। ज़मीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहाँ पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहाँ पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, ये कोई नक्की नौकरी तो नहीं करते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो जब तक आप आतंकियों के जो लीडर है या आका है उन तक नहीं जाते तब तक ये हमले रुकने वाले हैं नहीं। और सुमित भाई ने सही कहा कि आप 1-2 हेडक्वार्टर को तबाह कर देंगे, वो फिर से बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उनकी मदद करिए। तो पाकिस्तानी आर्मी और इन आतंकियों को एक साथ टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक को करेंगे तो दूसरा उससे बचा लेगा। और जो मामला ये है कि जो हरियाणा में रेसिन पकड़ा गया था वो करीब 3 लाख लोगों को मारने के लिए काफ़ी था। तो ये जो जैसे मोहम्मद ने प्लानिंग की थी, ये बहुत ही बड़े हमले की थी, पर भारतीय एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। तो इसीलिए पैनिक में आके उन्होंने रेड फोर्ट पे गाड़ी लेके जा रहे थे, पर उन्हें टाइम नहीं मिला, इसलिए वहाँ पे उन्होंने धमाका कर दिया। तो ये जो रेड फोर्ट पे हमला हुआ ये प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, ये पैनिक में आके जब भारतीय एजेंसियों ने उनके प्लान को पकड़ लिया तो 2 बंदे बच गए थे, उन्होंने ये हरकत की है। तो जैसे मोहम्मद का जो प्लान था वो बहुत ही बड़ा था, करीब 3 लाख लोगों को मारने का था, पर भारतीय एजेंसियों की वजह से ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ नहीं जो उनका असल प्लान था। तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि आसिम मुनीर अब मुझे नहीं लगता बचने वाला है, क्योंकि अब बंकर में भी वो सुरक्षित नहीं है। भारत ने बंकर ब्लास्टर मिसाइल भी बना लिया है। तो आसिम मुनीर, सुमित भाई ने जैसे कहा कि उसके नंबर बहुत ही कम बचे हुए हैं, उसे नवंबर में ही रिटायर होके भाग जाना चाहिए था, पर अब उसने जो हरकत की है मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर के दिन ज़्यादा बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।